नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही आज की खबरें, ये देखने से पहले आइए देख लेते हैं आज की सुर्खियां। राज्य सरकार के कार्यकाल को 5 साल पूरे होने के मौके पर आज मनाया गया नारी गौरव दिन। शहर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नारियों के लिए कई योजनाओं का डिजिटली किया लोकार्पण। दशामा महोत्सव मनाने के सरकार के आदेश के बाद बाजार में दशामा की मूर्तियों की बिक्री हुई शुरू। शहर के एसएसजी अस्पताल के मेडिकल स्टोर से चोरी की वारदात हुई उजागर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की तहकीकात हुई शुरू। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार को 5 साल पूरे होने के मौके पर आज नारी गौरव दिन मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज शहर के सर सयाजी नगर गृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और शहर के कई पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार को 5 साल पूरे होने के चलते विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के तहत आज नारी गौरव दिन मनाया जा रहा है, जिसके चलते शहर के सयाजी नगर गृह में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत लोन वितरण और महिला और बाल विकास विभाग के तहत विभिन्न कार्यों का डिजिटली लोकार्पण करवाया गया। इस मौके पर शहर के विधायक, नगर सेवक, विभिन्न समिति के होद्देदार और सखी मंडल की महिलाएं भी मौजूद रही। वैसे महिलाओं के लिए लोकार्पण की गई इन सभी सहाय से वहां मौजूद सभी महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने मिली। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की ओर से ये कहा गया है कि कोरोना के कम होते आंकड़ों की वजह से कोरोना के नियमों में छूट-छाट दी गई है, लेकिन अगर ये आंकड़े बढ़े तो फिर नियमों को सख्त कर दिया जाएगा। 5 વર્ષ માતા બાળક અને કિશોરીની તંદુરસ્તીના 5 વર્ષ સુપોષિત ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના સક્ષમ અને સબળ નેતૃત્વ હેઠળ માનનીય મંત્રી શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા અને શ્રીમતી વિભાવરીબેન દવેના અથાગ પ્રયત્નોથી विश्वનું स्वागत सम्मान करशो। विनती करिए छे ग्राम विकास विभागना माननीय सचिव श्रीमती सोनल मिश्रा सादर विनती करिए छे माननीय मुख्यमंत्री श्री ने आपना गंगा मैया बचत मंडल बोरसद नगरपालिका आणंद આજે વડોદરા ખાતેથી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના અંતર્ગત 14,000 સખી મંડળો 1,40,000 બહેનો 140 કરોડ રૂપિયાની લોન આજે દરેક બહેનોને સખી મંડળોને પહોંચાડવામાં આવી છે, એમના ખાતામાં પહોંચી ગઈ છે। રાજ્ય સરકારે મહિલા ઉત્કર્ષ માટે લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે કે 2 વર્ષમાં 10 લાખ બહેનો 1 લાખ સખી મંડળો અને 1,000 કરોડ રૂપિયાની સબસિડી આ રાજ્ય સરકાર આપશે અને બહેનો પગભર બને, બહેનો વ્યવસાય કરે એ માટે આ યોજના લાવ્યા છીએ। બેંકોએ પણ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો છે અને રાજ્યમાં મહિલા ઉત્કર્ષની એક નવી યોજના જે આખા ભારતમાં વિશિષ્ટ રીતે આપણે ફાઇનાન્શિયલ સ્મોલ ફાઇનાન્સ જેને કહીએ એમાં આપણી એક વિશિષ્ટ યોજના પ્રસ્તુત કરી છે આપણે કે છેલ્લા લગભગ મહિનાથી વધુ સમયથી
ગુજરાતમાં કેસ ઘટ્યા છે એટલે આપણે પૂર્વત સ્થિતિ બનાવી રહ્યા છે. પણ આપણે વારંવાર કીધું છે ને હજી પણ હું કહું છું કે જ્યારે કેસ વધશે ત્યારે પાછા નિયંત્રણો સિવાય બીજો વિકલ્પ પણ નથી આપણી પાસે. પણ અત્યારે જ્યારે કેસો ઓછા છે તો નિયંત્રણોને હળવા કર્યા છે. केस વધશે तो पाछा नियंत्रण लगाड़ीશું. दशामा महोत्सव अब नज़दीक है और दशामा महोत्सव को लेकर सरकार की ओर से भी 4 फीट की प्रतिमा के साथ महोत्सव को मनाने की इजाज़त दे दी गई है. ऐसे में वडोदरा शहर में भी दशामा महोत्सव को लेकर सारी तैयारियां अब शुरू हो चुकी है और दशामा महोत्सव को धामधूम से मनाने के लिए सभी लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं. ऐसे में आज BRG न्यूज़ की टीम बाज़ार में पहुंची और दशामा की मूर्ति की बिक्री करने वाले व्यापारियों से बातचीत कर इस साल कैसा हाल है व्यापार का, इस बारे में जानकारी पाने की कोशिश की. આપણે રવિવારના દિવસે દશામાની મૂર્તિનું સ્થાપન કરવામાં આવશે. ત્યાં 2.5 થી 3 ફૂટ 4 ફૂટ સુધીની મૂર્તિનું બુકિંગ અમારે ત્યાં ચાલુ છે. પબ્લિક તે દિવસે 3-4 ફૂટની મૂર્તિ લેવાનો ઘસારો રહેશે. દર વખત કરતાં ભાવમાં કોરોના હિસાબે અને વરસાદના હિસાબે પબ્લિકને અમે ગયા વર્ષ કરતાં પણ ઓછા ભાવમાં મૂર્તિઓ વેચી છે. કેમ કે આ વખત માલ પણ બહુ જોઈએ એટલો બન્યો નથી. આ વખત માતાજીની બુકિંગમાં ઘણું સારું રહેશે. કેમ કે માલ જ બજારમાં આખા બજારમાં કોઈ જગ્યાએ માલ જ નથી આ વખતે. महानगर पालिका में ड्रेनेज सफाई कर्मी के तौर पे कार्यरत कई सफाई कर्मियों को बीते 3 महीनों से वेतन नहीं दिया गया था और उनकी ओर से वेतन मांगे जाने पर इन सभी कर्मियों को निकाल दिया गया है. ऐसे में आज ये सभी कर्मचारी शहर की म्यूनिसिपल कमिश्नर को उन्हें नौकरी में वापस लेने की मांग करते हुए आवेदन पत्र देने पहुंचे. शहर की महानगर पालिका में ड्रेनेज सफाई सेवक के तौर पर विभिन्न वार्ड ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कई सफाई कर्मी कार्यरत है. बीते 3 महीनों से इनमें से कई सफाई कर्मियों को उनका वेतन नहीं चुकाया गया था, जबकि इन सफाई कर्मियों की ओर से जब वेतन की मांग की गई तो उन्हें नौकरी में से निकाल दिया गया. ये सभी सफाई कर्मी बीते 15 सालों से महानगर पालिका में ड्रेनेज सफाई कर्मी के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं. हालांकि उनसे ये भी कहा गया था कि उनकी नौकरी को स्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी नौकरी स्थायी नहीं की गई थी और अब तो उन्हें नौकरी में से ही निकाल दिया गया है. ऐसे में आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे ये सभी सफाई कर्मी उन्हें नौकरी में वापस लेने की मांग करते हुए पालिका की ऑफिस में शहर की म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र देने पहुंचे और साथ ही अगर जल्द से जल्द उन्हें नौकरी पर वापस नहीं लिया गया तो उनकी ओर से आंदोलन करने की बात भी कही गई. आज वडोदरा शहर अंदर ड्रेनेज शाखा अंदर केटलाक कॉन्ट्राक्ट कर्मचारीओ जे काम करता होय छे कॉन्ट्राक्टर पास पगारनी मांगणी करता आ लोकोने नौकरीमांथी काढी मूकवामां आव्या छे. कहेवानो मतलब एक ज छे के हकीकतनी अंदर जे आ कोरोना वॉरियर्स तरीके जे कोरोना समय दरमियान पण आ लोकोए घणी मेहनत करी छे पोताना परिवारनी चिंता कर्या वगर, परंतु कही शकाय कि आज नेताओं अधिकारीओ तमाम फोटा सेशन करवा माटे झाड़ू पकड़ीने चालता होय छे, परंतु हकीकतनी अंदर आ लोको कोरोना वॉरियर्स छे अने आ लोकोने जे अत्यारे आवी परिस्थितिनी अंदर नौकरीमांथी जे काढी मूक्या छे ए घणी दुखद बाबत कहेवाय. अमारी वडोदरा शहरना मेयर श्री कमिश्नर श्री चेरमेन श्रीने अमे विनंती करीए छे कि आ लोकोने वहेली तके तात्कालिक धोरणे नौकरी लेवामां आवे, कारण के आवी परिस्थितिनी अंदर आ लोको जशे क्यां अने जो आवनार दिवसोनी अंदर आ मांगणीने नहीं संतोषाय तो परिवारनी साथे अहींया गाड़ी जे पण आंदोलन करवानो छे ए चोक्कसपणे अमे साथे मळीने करीशुं. एनी तमाम जवाबदारी जे ते कॉर्पोरेशनना अधिकारीओनी रहेशे. रूपाणी सरकार के कार्यकाल को 5 साल पूरे होने की खुशी में राज्य भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में सरकार की ओर से काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती गई है. उसी के चलते आज जूनागढ़ शहर में कांग्रेस पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सामने विरोध प्रदर्शित किया गया. हालांकि इस मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस की ओर से कांग्रेस के सभी कार्यकरों की गिरफ्तारी कर ली गई.
जूनागढ़ शहर कांग्रेस की ओर से आरोग्य बचाओ अभियान के तहत असंवेदनहीन सरकार के सामने गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख अमित भाई चावड़ा के आदेश अनुसार जूनागढ़ शहर कांग्रेस प्रमुख अमित भाई पटेल की अगुवाई में और जिला कांग्रेस प्रमुख नटूभाई पोकिया के मार्गदर्शन में आज विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुजरात की आम जनता को कोरोना काल में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और गुजरात राज्य में कोरोना की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई। ऐसे में सरकार अपने कार्यकाल के 5 साल को मना रही है, जिसके चलते जूनागढ़ शहर कांग्रेस की ओर से आज भारतीय जनता पार्टी के सामने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, लेकिन पुलिस की ओर से कांग्रेस के सभी कार्यकरों की गिरफ्तारी कर ली गई। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। पुलिस को आगे करती है, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार डरती है। भारतीय जनता पार्टी सरकारे जे रीते 9 दिवस लोकोनी वच्चे जई उजवણીના કાર્યક્રમ કરે છે, અમે એનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ, કારણ કે લોકો અત્યારે ત્રાહિમામ છે, લોકોને ઓક્સિજન નથી મળ્યું, લોકોને બેડ નથી મળ્યા, લોકો સારવારના અભાવના હિસાબે હજારો લોકોનો મૃત્યુ થયા છે। ત્યારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને જે રીતે ઉજવણીના કાર્યક્રમો કરે છે, આજે રૂપાણીનો જન્મદિવસ છે, તો જન્મદિવસના દિવસે તાઇફાઓ કરવાનું કામ જે સરકાર દ્વારા થઈ રહ્યું છે એનો સખત કોંગ્રેસ પાર્ટી વિરોધ કરે છે। અને આજે જૂનાગઢ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા કોંગ્રેસનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો અને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ, NSUI, યુથ કોંગ્રેસ, જિલ્લા કોંગ્રેસ તમામ લોકોએ ઉપસ્થિતિમાં આ તમામ જે ઉજવણીના કાર્યક્રમ છે એમનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ। અમે લોકો હંમેશા પ્રજાને માટે સંવેદનશીલ અને પ્રજાના હિત માટેની વાત અમે કાયમી કરતા આવ્યા છીએ અને લોકોના સુખાકારી માટેની વાત આજે કોંગ્રેસ દ્વારા થઈ રહી છે। ત્યારે આ જે વિરોધ પ્રદર્શન આજે યોજવામાં આવ્યું છે, ત્યારે જ્યારે સરકાર દ્વારા સરકારનો વિરોધ કરવામાં આવે, લોકોનો અવાજ બનીને લોકોનો અવાજ દબાવવાનું કામ એ તંત્ર દ્વારા થઈ રહ્યું છે અને સરકારે પોલીસ તંત્રનો દુરુપયોગ કરીને અમારો અવાજ દબાવવાનું કામ એ સરકાર દ્વારા થઈ રહ્યું છે। અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને NSI, UI, યુવા પાક દ્વારા જે સરકાર અત્યારે કોરોના કાળમાં પ્રજાને મદદ કરી શકી નથી, ઓક્સિજન નહોતો, બેડ નહોતા, જ્યારે દર ભટકતી હતી પ્રજા, ત્યારે મદદ કરવાને બદલે અત્યારે જે CM રૂપાણી અત્યારે જે તાઇફા યોજાય છે 9 દિવસના, એનો અમે સતત વિરોધ કરીએ છીએ। જે પ્રજાને માટે જ્યાં અત્યારે નાના માણસોને રોજગાર નહોતો, નાના માણસોને વર્ષથી સુધી કાંઈ ધંધો રોજગાર નથી મળ્યો, એમાં મદદ કરવાને બદલે અત્યારે તાઇફા કરે છે, ત્યારે અમે એનો વિરોધ કરી। शिनोर तालुका के कराला गांव में देवेंद्र भाई वसावा खेती और पशुपालन का कार्य करते हैं, जिसके चलते वो अपने कई जानवरों को उनके खेत के निकट मौजूद कुएं के पास बांध कर रखते थे। हालांकि 3 दिनों पहले कुछ चोरों ने आकर उनके कई जानवरों को चोरी कर लिया, जिसके बाद देवेंद्र भाई वसावा की ओर से इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवा दी गई। ऐसे में पुलिस की ओर से कुछ ही घंटों में इस मामले में 2 चोरों की गिरफ्तारी कर ली गई और अब इस मामले की आगे की तहकीकात जारी है। ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। વસાવા દેવેન્દ્રભાઈ રામજીભાઈ, હું નાના કરારાનો વતની છું। મારી ગાય ને ભેંસ ચોરાઈ હતી 2 દિવસ પહેલા,
પછી હું સેગવા પોલીસ સ્ટેશને જાણ કરી, ફરિયાદ કરી। टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त आ रही खबर के मुताबिक ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि हार के बावजूद भी लवलीना ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा करने में सफल रही है। सोशल मीडिया पर फैंस भारतीय बॉक्सर की ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर जमकर तारीफ कर रहे हैं और सेमीफाइनल में मिली हार पर उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि लवलीना ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत को मेडल दिलाने वाली दूसरी महिला बॉक्सर है। लवलीना से पहले ऐसा कमाल मैरी कॉम ने किया था। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओलंपिक की बॉक्सिंग की प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी है और कहा है कि रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करने वाली है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के आधिकारिक आवास को किराए पर देने की नौबत आ चुकी है। आपको बता दें कि ये आवास इस्लामाबाद में स्थित है और किराए के लिए बाजार में उतर चुका है। अगस्त 2019 में सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रधानमंत्री के घर को विश्वविद्यालय में बदलने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद इमरान खान ने निवास खाली कर दिया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सरकार ने अपना इरादा बदल दिया है। संघीय सरकार ने आवास को विश्वविद्यालय में बदलने की योजना को छोड़ दिया है और संपत्ति को किराए पर देने का फैसला किया है। वहीं संघीय कैबिनेट अब आवास में शैक्षिक संस्थान के बजाय लोगों को सांस्कृतिक, फैशन, शैक्षिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देगा। इसके लिए 2 समितियों का गठन भी किया गया है। ये समितियां ये सुनिश्चित करेगी कि आयोजनों के दौरान पीएम हाउस में अनुशासन और मर्यादा का उल्लंघन ना हो। खबरों के बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। रूपाणी सरकार के सामने नारी गौरव दिन मनाने को लेकर कई सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। दरअसल नारी सचमुच कितनी सुरक्षित है, इस मामले सवाल उठाकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शित किया। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर हाथ में बैनर लेकर सूत्रोच्चार कर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस की ओर से इन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में शहर कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल, विपक्ष की नेता अमी रावत, कांग्रेस के सभी नगर सेवक और कार्यकरों की उपस्थिति रही थी। हालांकि इस बीच शहर कांग्रेस पार्टी और पुलिस के बीच घर्षण के दृश्य भी देखे गए। महिला विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ગેસના બોટલનો કોઈ અત્યાચાર બંધ થવા જોઈએ, પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ બંધ થવા જોઈએ। જે બહેનો માટે અધિકારમાં નરેન્દ્ર મોદી કહેતા હતા કે 15 પૈસાનો પોસ્ટકાર્ડ લખો, મારી બહેનો હું ગમે તે જગ્યાએ હોઈશ તો દુનિયામાંથી ગમે તે મારી બહેનો માટે હું આવી જઈશ। આજે બહેનો બને
800 રૂપિયા બાટલાના ચૂકવો છે, 300 રૂપિયાના બાટલાના નહીં ચલેગી, નહીં ચલેગી, બંધ કરો, ગાડી લઈ લો, પિક્ચરમાં લઈ લો, બંધ કરો। देखिए, पूरे गुजरात में और हिंदुस्तान में जब कोरोना महामारी के समय में जनता त्रस्त है, कोरोना महामारी के साथ साथ आर्थिक महामारी भी लगा हुआ है, तब सरकार कौन सा सफलता की उत्सव मना रहा है। गुजरात कांग्रेस की तरफ से 1 तारीख से 9 तारीख तक हम जनता के बीच में जाएंगे और उजागर करेंगे कि आज पेट्रोल डीजल की भाव देखो 100 पार हो गया, गैस की भाव 1000 पार हो गया। अभी बेरोजगारी देखो, गुजरात में 40 लाख नौजवान को नौकरी नहीं मिला है, वो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, खेडूत परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान है, महिला अत्याचार बढ़ा है गुजरात में। ये समय में सरकार सफलता की उत्सव मना रहा है, ये सरकार को शर्म करना चाहिए। आज जनता सड़क पर है, कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रहा है। और आप देखे होंगे कोरोना महामारी के समय में जब लोग हॉस्पिटल में बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शन के लिए, दवाई के लिए लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन में किसी की डेथ नहीं हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया की बंधुओं को। आप लोगों ने रोज अखबार में, टीवी में, हर जगह, हर मीडिया के हर टीवी में, मीडिया में, हर मीडिया में ये आता था कि ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे तरसते थे। तो जनता को उजागर हम कर रहे हैं और जनता त्रस्त है, और वही आंदोलन को लेके हम शहर में, गांव में हर वर्ग को हमारे साथ जोड़ेंगे। गुजरात जे बहनों माटे सेफ हेवन कहेवामां आवे छे, आजे ज्यां नारी गरिमानी उजवणी थवा जई भारतीय जनता पार्टी एमना 5 वर्षना शासननी उजवणी करे छे, त्यारे 5 वर्षमां उत्तरोत्तर बहनों सामे जे अत्याचार थया छे, जे गुना नोंधाया छे, एमां वधारो थयो छे। गुजरात अत्यारे जे एक जमानामां बहनों माटे सेफ कहेवातुं हतुं, दर कलाके एक बेनનું રેપનો કિસ્સો નોંધાય છે અને 3 છેડતીના બનાવ નોંધાય છે, ના તો નોંધાય છે આનાથી અનેક ગણા વધારે કિસ્સા એકચ્યુઅલમાં થતા હોય છે। કોઈ જાતનું બહેનોને પ્રોટેક્શન મળે એવું કોઈ અત્યારે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ દ્વારા કૃત્ય કરવામાં આવ્યું નથી। દિવસે દિવસે બહેનો પોતાની જાતને વધારે અનસેફ થતી જાય છે અને તમે જોશો તો બાળકીઓને સ્કૂલ મોકલતા બી મા બાપ ગભરાય છે, એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે। હકીકતમાં તમે જોશો તો બહેનો સાથે તમામ ક્ષેત્રે અન્યાય થઈ રહ્યો છે। નોકરીની વાત કરીએ, આશા વર્કરની બહેનોની વાત કરીએ, એમના પગારમાં શોષણ થઈ રહ્યું છે, આંગણવાડીની બહેનોના પગારમાં શોષણ થઈ રહ્યું છે। સાથે તમે જોશો ભરતી પ્રકરણમાં તો ભરતીમાં બી બહેનો સાથે અનેક જગ્યાએ અન્યાય થયો છે। બહેનોને કોર્ટમાં જવું પડે છે, LRDની ભરતી હોય કે અત્યારે પછી MPHWની ભરતીની વાત કરીએ, તમામ જગ્યાએ બહેનો સાથે અન્યાય થાય છે। અને આજે જ્યારે બહેનોની ન્યાયની વાત કરીને અમે આવ્યા છે, જ્યારે ગુજરાત સરકાર નારી ગરિમાની વાતો કરે છે તો એમની પોલ ખોલી રહ્યા અને અમે લોકોને અત્યારે શું તકલીફો પડે છે, પોસ્ટકાર્ડ મારફત મુખ્યમંત્રીને બહેનો કાગળ લખે છે કે કઈ રીતના અત્યારે બહેનો અસુરક્ષિત છે એવો ભાસ થઈ રહ્યો છે। હકીકતમાં ગુજરાતમાં જે આંકડા છે એ આંકડા ખૂબ ચોંકાવનારા છે અને તમામને ન્યાય મળે, તમામ બહેનોને અન્યાય ના થાય એના માટે આજે અમે આ ધરણા કર્યા। शहर के दिव्य रोशनी ग्रुप की ओर से स्लम इलाके में रहने वाले बच्चों के लिए एक सराहनीय कार्य बीते कई सालों से किया जा रहा है। दरअसल मकरपुरा GIDC इलाके में मौजूद सभी ज़रूरतमंद बच्चों को दिव्य रोशनी ग्रुप की ओर से निःशुल्क पढ़ाया जाता है और इसके साथ ही इन बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हर खर्च इस ग्रुप की ओर से उठाया जाता है। मकरपुरा GIDC में एक स्लम इलाका मौजूद है जहां पर कई ज़रूरतमंद बच्चे रहते हैं। ऐसे में शहर के दिव्य रोशनी ग्रुप की ओर से इस इलाके में रहने वाले सभी बच्चों को पहली से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई निःशुल्क करवाई जाती है। यहां तक कि इन बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़रूरी हर सामान भी ग्रुप की ओर से ही मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हो, दिव्य रोशनी ग्रुप की ओर से ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया जाता है। दिव्य रोशनी ग्रुप बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बीते 7 सालों से कार्यरत है। इस बारे में ग्रुप की संचालक केशुबेन चौहान ने ज़्यादा जानकारी दी है।
મારું નામ ચૌહાણ કેશુબેન છે. અમારા ગ્રુપનું નામ છે દિવ્ય રોશની. અમે અહીંયા 7 વર્ષથી ચલાવીએ છીએ. 1 થી 12 ધોરણના છોકરાઓ છે અને આ સ્લમ વિસ્તારના જે સામે ઝૂંપડપટ્ટી છે ત્યાંના બાળકો છે. 130 બાળકો છે. એમાં રેગ્યુલર 85 બાળકો રેગ્યુલર હોય છે. 1 થી 12 ધોરણ. અમારા તરફથી એમને કોઈ પણ વસ્તુની યાને કે પેનથી લઈ અને નોટ સુધી એમને કોઈ પણ વસ્તુની જરૂરિયાત હોય એ પૂરી પાડવામાં આવે છે. રોડ ઉપર બેસવાનો મતલબ જ એક છે કે એમની જરૂરિયાત પૂરી થાય. હું પહેલાં 5 બાળકોને ભણાવતી હતી. પછી મને એમ થયું કે આ 5 તો અમારા ત્યાંના જ છે, હું કેમ ના કોઈ ગરીબના છોકરાઓને ભણાવું. એટલા માટે આ સ્લમ એરિયામાં અમે ચાલુ કર્યું છે. અને સ્લમ એરિયાના દરેક બાળકો જેના મા બાપ આદિવાસી છે અને જે લોકો સવારથી કામે જતા રહે છે. આ JDC મકરપુરા. आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग स्वरूप आज मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के भाग स्वरूप मांजलपुर इलाके में जिला खेल प्रशिक्षण केंद्र की ओर से स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर एथलेटिक रेस की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 74 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता का संचालन शहर की सीनियर कोच कचहरी और वडोदरा खेल एसोसिएशन की ओर से किया गया था। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 100 मीटर की रेस में प्रतीक सुरवे, 200 मीटर की रेस में चिराग झा, 400 मीटर की रेस में अंकित मिश्रा, 800 मीटर की रेस में रोशन परमार और 1500 मीटर की रेस में जाधव विशाल विजेता बने। अब ये सभी खिलाड़ी राज्य कक्षा की प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएंगे। मीटर में चिराग झा, मध्य गुजरात की सबसे बड़ी अस्पताल शहर की SSG अस्पताल से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक SSG अस्पताल के मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात सामने आई है। इस घटना के CCTV फुटेज भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस की ओर से तहकीकात शुरू कर दी गई है। आज शहर के SSG अस्पताल के मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात हुई। अस्पताल के मेडिकल स्टोर में घुसे हुए कुछ चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से मेडिकल स्टोर में से क्या क्या चोरी हुआ है, इस मामले तहकीकात की जा रही है, जिसमें कई टूल किट चोरी होने की बात ध्यान में आई है। आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉपर की पाइपें रखी हुई थी। हालांकि मौके पर रावपुरा पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस की ओर से घटना की तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस घटना के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस की तहकीकात जारी है। हेलो, हाँ 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 चौक्कस चौक्कस, हाँ 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 શું મજા હા હજુ તોડે જ છે एक्चुअली सवारे अमारो ऑफिस टाइम होय छे ए दरमियान आगळना मेन दरवाजाने ताळुं होय छे ए ताळुंनु सील करी अने ए खोल्युं अने मारा एम्प्लॉय अंदर गया तो एवी खबर पड़ी कि बायोमेडिकल वर्कशॉप छे ज्यां बायोमेडिकल एंजीनियर बेसे अने त्यां अमारा जे बी साधनो होय एनुं रिपेरिंग करे एटले वर्कशॉप छे एमना खुल्ला कबाटो हता अने टूल किट ए रूममां बाकोरू जणायेल छे उपरथी અને બાકોરું ખોડીને કોઈક અંદર આવ્યું હોય વોટેવર અને એનો CCTV કેમેરા જે હમણાં જ લગાડ્યા હતા એ નીચે ટેબલ પર જણાયેલ ઉપર નહોતો
અને એ બધું ત્યાંનો સામાન અસ્તવ્યસ્ત જણાયેલ. ત્યાંથી પછી બાજુમાં જ ઓક્સિજન રૂમ છે, એ ઓક્સિજન રૂમનું બી તાળું તૂટેલું હતું અને એનો અંદરનો રૂમ બી દરવાજો બી તૂટેલો હતો અને એનો બી સામાનો અસ્તવ્યસ્ત જણાય છે. હમણાં તો અમને લાગતું નથી, પણ અમે પોલીસને ફરિયાદ કરી છે, પછી અમે લોકોએ ત્યાંનો સામાન હજુ ચેક કર્યો નથી અને અસ્તવ્યસ્ત જણાય છે તો કદાચ ટૂલને જે રિપેરિંગ કીટની ટૂલ હોય છે એમાં કદાચ મિસિંગ છે. હવે અમે તપાસ કરીશું કે શું ગયું છે. બાટલા જેટલા હતા એટલા જ છે, કોપરની પાઇપો જે છે એ છે. હવે અમે ડિટેલ પોલીસ જોઈ ગઈ છે, હવે અમે જોઈશું કે ક્યાં શું હતું ને હવે શું નથી, એટલે એક્ઝેક્ટ પછી કહી શકાશે કે શું ચોરી થઈ છે કે શું થયું છે. रूपाणी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने की खुशी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ऐसे ही नर्मदा जिले में भी आज नारी गौरव दिन को मनाया गया। राज्य सरकार के 5 साल पूरे होने की खुशी में विभिन्न आयोजनों के तहत आज नारी गौरव दिन मनाया जा रहा है। ऐसे में नर्मदा जिले में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत सागरपाड़ा और देडियापाड़ा के 40 जितने सखी मंडलों को 40 लाख रुपयों की लोन के लिए चेक का वितरण किया गया। इस मौके पर वहां के विधायक वीडी झालावाड़िया और कई पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। आज रोज डेडियापाड़ा सागबारा तालुकाना ज्યાં ગુજરાત સરકારની અંદર આ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલના 5 વર્ષના કાર્યકાળની અંદર જે ગુજરાતની અંદર વિકાસની ગાથા રૂપી જે કામો થયા છે એમના આજે 9 દિવસના જે કાર્યક્રમો થવાના છે એમના આજે ચોથા દિવસે નારી ગૌરવ દિન નિમિત્તે આજે અહીંયા જે કાર્યક્રમ થયો એમાં ડેડિયાપાડા અને સાગબારાના 20 બહેનોને વગર વ્યાજની લોન આપી કામગીરી કરી રહી છે. એમનાથી આપ અહીંયા જોઈ રહ્યા છો કે આજે કેટલી બહેનો છે અને એ બહેનો સૌ આ વિજયભાઈને અને નીતિનભાઈને અંતરની ઉમળકાથી એ અમને અભિનંદન આપી રહી છે એવું અહીંયા આજે આ વાતાવરણ દેખાઈ રહ્યું. राज्य सरकार के कार्यकाल को 5 साल पूरे होने की खुशी में जो आयोजन किए जा रहे हैं उसके तहत आज राज्य भर में नारी गौरव दिन मनाया जा रहा है। उसी के चलते आज राजपीपला में भी नारी गौरव दिन के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नर्मदा के राजपीपला के टाउन हॉल में मंत्री बचूभाई खाबड़ की उपस्थिति में आज नारी गौरव दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत 235 जितनी महिलाओं के स्व सहाय ग्रुपों को 23 लाख की सहाय के चेक का वितरण किया गया। इसके अलावा वाहली दिकरी योजना के तहत 4 और गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना के तहत 4 लाभार्थियों को मंजूरी पत्र दिए गए। इसके अलावा पूरे नर्मदा जिले में 8 आंगनवाड़ी का लोकार्पण भी आज करवाया गया। ત્યાર પછી નવાપરા ઉચ્ચાર તૈયાર રહેશે બહેનો. રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન નીતિનભાઈ પટેલની સરકારને એમના વહીવટને 5 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે સમગ્ર રાજ્યની અંદર 1 ઓગસ્ટથી 9 ઓગસ્ટ સુધી 9 દિવસના વિકાસના કરેલા કામ એને સમગ્ર ગુજરાતની જનતા વચ્ચે લઈ જવાનો જે કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે એના આજે ચોથા દિવસે રાજપીપળા ખાતે નારી ગૌરવ દિવસની જે ઉજવણીનો આજનો અવસર છે એ અવસરે આ સમગ્ર ગુજરાતની 10 લાખ જેટલી સખી મંડળોને 1 લાખ સખી મંડળોની બહેનો અને એને દરેક મંડળને 1 લાખ રૂપિયા લેવાના સમગ્ર ગુજરાતની આ જે 1 લાખ બહેનો છે એને 1000 કરોડ રૂપિયા આપીને બહેનો મારી આત્મનિર્ભર થાય, નારીનું ગૌરવ વધે એના માટેનો સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજે 107 જેટલા કાર્યક્રમ છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ વડોદરાથી પણ જીવંત પ્રસારણના માધ્યમથી અમને માર્ગદર્શન પણ આપ્યું છે. આ જિલ્લાની અંદર પણ 22 જેટલા આ સ્વસહાય જૂથો ગ્રામ્યના અને 2 જૂથો શહેરી વિસ્તારના કરીને 24 જૂથોને પણ 24 લાખ રૂપિયાનું
અહીંથી અત્યારે એનું ચેકથી વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. ડીબીટી એના ખાતામાં જમા થશે અને ગંગા સ્વરૂપા બહેનોને પણ અમે અત્યારે એના પત્રો પણ આપ્યા છે. અને આ બહેનો આગામી દિવસોની અંદર સુખી થાય, સંપન્ન થાય, આત્મનિર્ભર થાય, ધંધો રોજગાર કરતી થાય અને એમાંથી જે કમાઈને પૈસા છે એ દર મહિને એને 10,000 રૂપિયા ભરવાના થાય છે. 12 મહિના ભરશે તો 1,20,000 રૂપિયા થશે. 1 લાખ એના ખાતામાં જમા થશે અને 20,000 રૂપિયા એના ખાતામાં રહેશે જમા. અને આ વગર વ્યાજની લોન છે સાહેબ. આનું વ્યાજ છે રાજ્ય સરકાર ભરવાની છે. એટલે બહેનોને માથે કોઈ ભાર નથી. બહેનો આત્મનિર્ભર મળે રાજ્ય સરકારનો અભિગમ છે. સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીનો જે અભિગમ છે એના ભાગરૂપે આજનો कार्यक्रम હતો. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। राज्य सरकार के कार्यकाल को 5 साल पूरे होने के मौके पर आज मनाया गया नारी गौरव दिन। शहर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नारियों के लिए कई योजनाओं का डिजिटली किया लोकार्पण। दशामा महोत्सव मनाने के सरकार के आदेश के बाद बाजार में दशामा की मूर्तियों की बिक्री हुई शुरू। शहर के एसएसजी अस्पताल के मेडिकल स्टोर से चोरी की वारदात हुई उजागर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की तहकीकात हुई शुरू। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।